नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हठ प्रदीपिका ग्रंथ का परिचय। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता हमारे मास्टर के 4th सेमेस्टर में कि हठ प्रदीपिका पर निबंध लिखो, या फिर कोई 3 ऑप्शन दे दिए होंगे कि हठ प्रदीपिका, गेरण संहिता या पातंजलि योग सूत्र या हठ रत्नावली, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखो। वैसे हठ रत्नावली का नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है। हठ प्रदीपिका, गेरण संहिता और इसमें से आ सकता है पातंजलि योग सूत्र में। तो आज हम बात करेंगे हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय। तो इसकी भूमिका है कि हठ प्रदीपिका हठ योग का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हुए हैं। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार हठ योग का मुख्य उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति करवाना है। इसमें शुरू में ही स्वामी स्वात्माराम सूरी ने कहा है कि हठ योग का जो इसका हठ प्रदीपिका में जो हठ योग का उद्देश्य है वो केवल राजयोग की प्राप्ति ही बताया गया है। तो इसको चतुरंग योग भी कहा जाता है। चतुरंग योग का इसमें वर्णन कहा गया है। इसमें आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद अनुसार ये चार योग हैं, 4 प्रकार का योग है, इसलिए इसे चतुरंग योग भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को 14 से 16 शताब्दी के बीच में लिखा गया है। स्वामी स्वात्माराम जी का पूरा नाम योगी स्वात्माराम सूरी है। देखिए, ये गेरण संहिता से पहले का ग्रंथ है, 14 से 16वीं शताब्दी का। कई जगह में बताया गया है कि गेरण संहिता के बाद का ग्रंथ है, लेकिन जो बाद के ग्रंथ है वो हठ प्रदीपिका नहीं, वो हठ योग प्रदीपिका की, जो कि बाद में लिखी गई और उसके अंदर 5 अध्याय बताए गए। अब ये जो प्रथम उपदेश है, इसका प्रथम उपदेश में साधक बाधक तत्वों का वर्णन है। आसन, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, ये प्रथम उपदेश के अंदर है, जिसका जो मुख्य बिंदु है वो आसन है। इसके अलावा साधक बाधक तत्व, मिताहार और पथ्य अपथ्य भी उसके अंदर सहायक बिंदु बताए गए हैं। और जो दूसरा उपदेश है वो है कुंभक। इसके अंदर षटकर्मों का भी वर्णन इसी उपदेश में किया गया है। और जो तीसरा उपदेश है वो है मुद्राएं, और इसी उपदेश के अंदर कुंडली जागरण के बारे में बताया गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जैसे शक्ति चालनी मुद्रा वगैरह की कुंडली जागरण में लाभदायक होती है। जो चौथा अध्याय है वो नाद अनुसंधान। देखो, इसमें मैंने पंचम उपदेश भी लिखा है, 5वां अध्याय भी लिखा है, वो लिखा है हठ योग चिकित्सा। देखो, जो पुराने ग्रंथ हैं हठ योग प्रदीपिका के, उनके अंदर 4 ही अध्याय हैं, इसलिए उसे चतुर्ंग योग कहा जाता है। लेकिन आजकल जो नई प्रतियां छप कर आ रही हैं उसमें एक पंचम उपदेश भी दिया गया है अंत में, जो कि यौगिक चिकित्सा है। यदि क्वेश्चन आए, मान लीजिए आप नेट वगैरह का एग्जाम करते हैं कि कितने अध्याय होते हैं, तो आप उसमें यदि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन कर सकते हो, 5 दिया गया है तो 5 कर सकते हो। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है तो आपको 5 ही टिक करना है, लेकिन यदि 5 नहीं है तो आप 4 कर सकते हो। और यदि दोनों दिए गए हैं तो दोनों में से किसी को भी कर दोगे तो कोई मैटर नहीं है, दोनों ठीक माने जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा, इसका प्रथम जो उपदेश है वो है प्रथम उपदेश के अंदर सबसे पहले नंबर पर साधक बाधक तत्वों का वर्णन करते हुए स्वात्मा जी कहते हैं, अत्याहार है प्रयास पर जल्लपो नियमाग्रह जन संरच लोल्लच षड्भिर योगे विनश्यति। अर्थात अत्याहार अत्यधिक खाना, प्रयास अत्यधिक प्रयास करना, परिश्रम करना, पर जल्पो अत्यधिक बोलना, नियम आग्रह यानी कि नियम पालनों में आग्रह, यानी कि नियमों का एकदम, वो बोलते हैं ना, लकीर का फकीर हो जाना। फिर जन संरचय, ज़्यादा लोगों में उठ बैठ करना, लोल, और मन की चंचलता, षड्भिर योगे विनश्यति, ये 6 चीज़ें योग का विनाश करती है। फिर साधक तत्व, देखो साधक बाधक तत्वों पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर इसकी ब्रीफ डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को देखें, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है साधक तत्व। तो साधक तत्वों में बताते हैं कि उत्साहात, साहसाद, धैर्यात, तत्व ज्ञानाच, निश्चयात, जन संग परित्यागात, षड्भिर्योग विनश्यति। फिर 6 ऐसे भी तत्व बताए हैं जो कि योग साधना में साधक हैं। इसमें उत्साह, कि जो योगी साधक उसको उत्साही होना चाहिए, उसे उत्साह इसलिए होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। और साथ यदि योगी व्यक्ति साहसी नहीं होगा तो ये जो मुश्किल षटक्रम है, जैसे धोती को खाना या फिर सूत्र नीति वगैरह करने में उसे दिक्कत आएगी, वो नहीं कर पाएगा यदि डरपोक साधक होगा तो। धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभ्यास करते करते हमें फ़ायदे महसूस नहीं होते, तो हम सोचते अरे योग की भूमिया तो प्राप्ति नहीं हो रही, फायदे नहीं हो रहे, तो हम धैर्य छूट जाता और अभ्यास भी छोड़ देते। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। तत्व ज्ञान, आज तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए, है कि नहीं, कि अब मान लिया आसन या प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके लाभ हानि और करने के तरीकों के बारे में हमें पता होना चाहिए, कि यदि उस तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम गलत कर देंगे और खामखा में रोग हो जाएंगे। फिर निश्चयात, निश्चय होना चाहिए मन में कि मैंने ये करना ही करना है, रोजाना 1 घंटा प्राणायाम, आसन, इनका अभ्यास करना ही करना है, अपने शरीर को देना ही देना है।
जनसंघ परित्यागात और अत्यधिक लोगों का परित्याग कर दीजिए। यदि दिन भर में 10-20 फ़ोन आ जाएंगे तो आपके वैसे ही 1-2-3 घंटे तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जनसंघ परित्याग कीजिए और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। षड्भिर योग परिषद्यति, ये 6 चीज़ें योग में सिद्धि प्रदान करती है। फिर दूसरे नंबर पर इसमें आसन दिया गया है जो कि मेन बिंदु मुख्य बिंदु है। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका के अंदर कहा है कि हटस्थ प्रथमगत हटस्य प्रथमंगाद्वासना पूर्व मुच्यते कुर्यात दाशनम स्थैर मार्योगम चांगलगाम, यानी कि हठयोग का जो प्रथम अंग माना गया है वो आसन है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। आसनों के करने से स्थिरता, आरोग्य एवं हल्कापन प्राप्त होता है। किसमें? शरीर के अंगों में हल्कापन प्राप्त होता है। अब हठ प्रदीपिका में निम्नलिखित 15 आसनों का अब हठयोग का जो प्रथम अंग है वो आसन है, ऐसा कहा गया है। हठ प्रदीपिका में 15 आसन दिए गए हैं। वो 15 आसन कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है स्वास्तिक आसन। अच्छा देखिए, मैंने एक के बाद सीधा 3 लिख दिया। आप 2 नंबर पे लिख लीजिए गोमुखासन। दूसरे नंबर पर गोमुखासन आता है। और जो तीसरा आसन है वो है वीरासन। चौथा आसन कुर्मासन, कुक्टासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन और भद्रासन। अच्छा, भद्रासन को ही गोरक्षासन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो ये 15 आसन बताए गए हैं और इसके अंदर देखिए 4 जो आसन है कौन कौन से? 4 आसन कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये जो 4 आसन है ना, इनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इन 4 आसनों को, किन किन 4 आसनों को? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये आपको याद रख लेना कि ये 4 आसन जो है, इन 15 आसनों से ये 4 जो है सर्वश्रेष्ठ है। अगर इन ये बताएं कि सब में सर्वश्रेष्ठ, इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो फिर वो सिद्धासन आ जाता है। ये आपको याद रख लेना है। फिर तीसरे नंबर पर इसी चैप्टर के अंदर बताते हैं मितार के बारे में। दूसरा ही जो अध्याय है, दूसरा जो अंग है, जो आसन का अंग है, उसी के अंदर मितार का भी वर्णन किया गया है। स्वामी स्वात्माराम सूरी मितार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्यांश विवर्जित भुज्यते शुभम प्रिय मिताहार से उच्चपते, यानी कि सुस्निग्ध एकदम चिकनाई युक्त मधुर मीठा आहार चतुर्यांश विवर्जित, उसका जो है ना पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर उसको भोजन को करना चाहिए और भगवान को शिव को अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। ये लिखा है ना यहाँ पे, भुज्यते शिव संप्रीत है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान शिव को ही अर्पित करके करना चाहिए? क्योंकि जो हठयोग के प्रणेता हुए हैं वो भगवान शिव ही हुए हैं। तो इसलिए जो भी हठयोग के मानने वाले हैं, हठयोग के जो साधक हैं या हठयोग के जितने बड़े महर्षि हुए, वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव का स्मरण करते हुए पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर पीना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि बाकी का जो 1/3 भाग है पेट का वो हमने खा लिया, वो नहीं खाना है। आपको पेट का 4 हिस्से करने हैं, 1/2 भाग खाना है, 1/2 के जो 2 भाग है उसके 2 भाग खा लेना, जो 1 भाग है वो पानी के लिए खाली छोड़ना हो, 1 भाग जो है वायु के लिए खाली छोड़ना है। यानी 3 भाग भरे होंगे, 2 खाने से और 1 जल के लिए। लेकिन ये भी नहीं है कि जल साथ साथ ही, या तो आप बिल्कुल साथ साथ में घूट घूट कर पी सकते हो गर्म पानी खाने के साथ साथ में, या फिर उसके 1-1.5 घंटे गैप के बाद ही पीना चाहिए। ये जनरल नॉलेज की चीज़ है, लेकिन लिखने में यही चीज़ आएगा कि पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर भगवान शिव को अर्पित करने के पश्चात ग्रहण करना चाहिए। अब आता पथ्य, इसी का जो चौथा टॉपिक है। स्वामी स्वात्माराम योगी कहते हैं कि योगी साधक को निम्न आहार नहीं करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए? पथ्याहार कौन सा बता दिया उन्होंने? कटौ अमल तीक्ष्ण लवण उषण हरित शाक शोवीर तैल तिल शर्ष मद मत्स्यान आजादी मासंदित कुलत कोल पिणियाक हिंग गुल शुनाद अपथ्य आहु। ये अपथ्य बताए हैं कौन से? ये 19 आहारों के नाम लिए हैं कि कटु, अमल, लवण, अति तुक्ष्ण यानी ज़्यादा गर्म, हरी शाक हरी सब्जियाँ, सोवीर खट्टी भाजी, तेल तिल सब, स्पर्श यानी कि सरसों, मद शराब, मत्स्यान मछली, अज बकरा, दधी यानी कि दही, तक्र लस्सी, कुलथ दाल, कोल सुअर, पिण्या खल्ली, हींग, लहसुन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखो उस समय के हिसाब से ऐसा रहा होगा कि ये चीज़ें जैसे कि हरी सब्जियां का यहाँ पे जिक्र आ जाता है, तो हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तो बड़ी अजीब बात लगती है। आजकल तो डॉक्टर बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, इसलिए उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे होती है ज़्यादातर हरी सब्जियां थी और लोग खूब वही खाते रहते थे और ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी।
ना ही लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन थे। तो उस टाइम पे क्या था, सब लोग हरी सब्जियों के पीछे पड़े रहते थे। उससे क्या होता था, वात बढ़ जाता था शरीर में, प्रोटीन बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता था। तो इसलिए बताया गया कि इस तरह की चीज़ें उस टाइम पे कम खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना ऐसा नहीं है, लेकिन कम खानी चाहिए। इसके अलावा देखिए मत्स्यान, अज, बकरा, ये भी बोला कि ये नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन योग, जो योगी साधक होता है तो वो तो इस तरह की चीज़ों का तो कोई जिक्र ही नहीं आना चाहिए योग में। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि इन्होंने यहाँ पे मछली, बकरा और सूअर का नाम भी क्यों लिया कि ये नहीं खाना चाहिए। इट मीन्स ये कह रहे हैं कि मुर्गा आप खा सकते हो। मैं ये मेरा निष्कर्ष है कि ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही हैं आजकल के समय में, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से पता नहीं क्या सोच के उन्होंने लिखा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है कि ये चीज़ें जो है अठपर दीपिका में अपथ्य बताई गई हैं। अपथ्य का वर्णन करते हुए अच्छा फिर और भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, रखा हुआ, यानी ये नहीं है कि सुबह रख दिया और शाम को खा लिया थाली में डालकर, वो भी नहीं खाना चाहिए। अधिक खट्टा जैसे अम्बी की सब्जी वगैरह नहीं खानी चाहिए। अधिक नमक वाला भोजन भी करना चाहिए, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, गुस्सा रहेगा वैसे ही। फिर पथ्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोधूम यानी कि गेहूँ, शाली चावल या जौ, षष्ठी साठी चावल, शोभलाम सुपाच्य, शीर दूध, अजय घी, खंड देसी खांड, नवनीत मक्खन, सीता मिश्री, मधुनी शहद, शुंठी सौंफ, पटोल पखड़, मैंने दोनों लिख दिए, संस्कृत के नाम भी और हिंदी के नाम भी। फल, पंच शाक 5 शाक नहीं खाने चाहिए। मुद्री, मूंग, यमिन यमींद्र पथ यानी कि वर्षा का जल, ये चीज़ें भी खाने के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने मना किया। अब ये देखो पंच शाक की बात यहाँ पे आती है, तो पंच शाक होते हैं जीवंती, बथुआ, चुलाई, मेघनाद, पुनर्वा। लेकिन हट पर दीपिका में इन पंच शाकों के नाम नहीं बताए गए हैं। ये मैंने कि कई अन्य ग्रंथों में उन पंच शाक का वर्णन वहाँ से इनको लिया गया है। तो लेकिन एक चीज़ और भी है, देखो आजकल बताते हैं कि गेहूँ गेहूँ अंग्रेज लेके आए थे, गेहूँ नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, बाजरा खाओ, ज्वार खाओ। ठीक है, अच्छी बात है, बाजरा ज्वार खाओ, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन गेहूँ और चावल ना खाओ ऐसा भी नहीं है कि गेहूँ खाने से ये वो हो जाता, कुछ भी नहीं होता। कोई अंग्रेज नहीं लेके आया, ये भारत का ही जो है गेहूँ है, ये भारत का ही अन्न है। चावल भी जो है भारत का ही अन्न है। अगर ये भारतीय अन्न नहीं होते तो ये बताइए 14वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में कहाँ से लिख देते, जो स्वामी स्वात्माराम जी 14वीं शताब्दी में कहाँ से लिख देते इन चीज़ों को। तो ये ग्रंथों में वर्णित है। तो आजकल की फालतू की बातों पे ना जाए, व्हाट्सअप के ज्ञान से बच के रहें। फिर आता है द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश में बताते हैं कुंभक, जो पहला तो प्रथम उपदेश आसन था और जो दूसरा उपदेश है वो कुंभक। अब कुंभक के अंदर उन्होंने 8 प्रकार के कुंभक बताए हैं। कुंभक यानी कि प्राणायाम। सूर्य भेदन उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका ब्राह्मरी मूर्छा, पलावनी अष्ट कुंभका। आप शुरुआत में ऐसे भी लिख सकते हो कि स्वामी स्वात्माराम योगी जी 8 प्रकार के प्राणायामों को वर्णन, कुंभकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य भेदन उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका ब्राह्मरी मूर्छा, पलावनी अष्ट कुंभका। ये 8 कुंभक हैं। कौन कौन से? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मरी। अब ये मूर्छा और प्लावनी आपने जो है नहीं सुना होगा, बाकी जो पहले 6 है तो वो सुनी रखे होंगे। जब आसन प्रकरण की बात करेंगे, प्राणायाम प्रकरण की बात करेंगे तो तब इनका वर्णन भी किया जाएगा। अभी तो हम केवल परिचय दे रहे हैं कि 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए। फिर इसमें षटक्रम बताए गए हैं। षटक्रम दूसरे ही अध्याय में कि धोती अवस्थित था। फिर सेम है कि आप इसमें भी लग सके कि स्वामी स्वात्माराम जी ने इस शरीर शोधन के लिए शोधनार्थ 6 प्रकार के षटक्रम बताए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। धोती अवस्थित था, नेति स्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। ये अक्षय है, प्रचक्षते। तो देखो धोती और बस्ती तथा नेति और त्राटक। लेकिन यहाँ पे आप गेरण संहिता में जाओगे तो नेति के बाद नोली आता है और फिर त्राटक आता है। लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पर धोती, बस्ती, नेति, त्राटक आता है, नोली नहीं आता। और 5वें नंबर पर नोली और 6ठे पे कपालभाति आता है। गेरण संहिता के और इनके षटकर्मों में यही फर्क है कि इसमें नोली, गेरण संहिता में पहले नोली फिर त्राटक है, चौथे नंबर पर नोली, 5वें पे त्राटक। तो ये 6 षटकर्म बताए हैं। आप अगर 19 नंबर का और पेज नहीं भर रहे हो तो थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख सकते हो। इसका षटकर्म का मैं एक पहले भी आप लोगों को एक क्लास ऑनलाइन तो दे चुका हूँ, शायद वीडियो नहीं बना तो वो भी बना लेंगे अभी। तो तृतीय उपदेश है मुद्राएं। मुद्राओं के बारे में महर्षि जो स्वामी स्वात्माराम जी योगी हुए उन्होंने 10 प्रकार की मुद्रा बताई हैं, और जिनमें 4 बंद भी शामिल हैं। यानी कि बंद अलग नहीं है, बंद को भी मुद्रा ही माना गया है। तो हाँ, हम अलग से जब पढ़ते हैं तो बंदों को अलग पढ़ते हैं और मुद्राओं को अलग, जबकि ये सब एक ही हैं।
तो महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उड़ियान मूल बंधश्च बंधो जालंधराभिध कर्णि विपरीतारख्या वज्रोली शक्ति चालनम इहम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। फिर ये 10 प्रकार की मुद्रा बताएं कि महामुद्रा है, फिर महाबंध मुद्रा है, महाबंध मुद्रा, महाबंध कोई मुद्रा कहा है, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड़ियान बंध मुद्रा और मूलबंध मुद्रा और जालंधर बंध मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा और वज्रोली तथा शक्ति चालनी, ये 10 मुद्राएं बताई गई हैं। इसमें 4 बंध कौन से हैं? महाबंध, उड़ियान बंध, मूलबंध और जालंधर बंध। तो यहाँ ये 10 ही मुद्राएं हैं जो बुढ़ापे से और मृत्यु से रक्षा करती है। इहम ही मुद्रा दशकम, यही 10 मुद्राएं हैं जन्म मरण नाशनम, जो कि जन्म और मरण से रक्षा करती है। सॉरी, जन्म मरण नाशनम, जरा मरण नाशनम। जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आएगा, जरा मरण नाशनम यानी कि बीमारियां भी नहीं आएंगी, जरा मीन्स बीमारियां। अभी आती है कुंडली शक्ति, दूसरे नंबर पर। इसी में मुद्राओं के बाद कुंडली शक्ति को भी बारे में भी बताया, क्योंकि कुंडली शक्ति कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कुंडली शक्ति को जागृत कर देती है। हठयोग के प्रत्येक ग्रंथ में कुंडली शक्ति को सर्पिणी कहा गया है और स्वामी स्वात्माराम जी ने बड़ा ही सीधा सा उदाहरण दिया है और पहले ही उसके स्थान का वर्णन करते हुए कहा, कंदो द्रव कुंडली शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगी नाम बंधन आए च मूढ़ा नाम यस्तावेति सहयोग में। अर्थात कंध के ऊपर तथा उपस्थ के नीचे, ये स्थान बता दिया। कंदो द्रव कुंडली शक्ति इस कुंडली शक्ति का स्थान है। सुप्तावस्था में रहने वाले व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता। सुप्ता मोक्षाय योगी नाम, और मूढ़ बंधनों में, वह मूढ़ बंधनों में ही पड़ा रहता। बंधन आए चाहे मूढ़ा नाम यस्तावेति सहयोग है, और इसे योग द्वारा जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसका जो चतुर्थ उपदेश है और अंतिम उपदेश है वो है नादानुसंधान। अठप्रदीपिका के चतुर्थ अध्याय में नाद का वर्णन करते हुए स्वामी स्वात्माराम सूरी कहते हैं, अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनम उच्यते। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ साधकों के लिए हठयोगी गोरक्षनाथ जी ने नाद योग की उपासना बताई है। कौन कह रहा है यहाँ पे? स्वामी स्वात्माराम कह रहे हैं कि हठयोगी गोरक्षनाथ जी ने जिन साधकों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती बहुत सारी साधना के बाद, जो असमर्थ होते हैं, तो उनको नाद उपासना करनी चाहिए। तो फिर नाद की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार की ये बताई है कि एक तो आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्तावस्था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इनका भी जो वर्णन है नाद के बारे में एक अलग से चैप्टर लिया जाएगा। और जो पंचम उपदेश है उसमें यौगिक चिकित्सा के बारे में बताया है। देखो, पंचम उपदेश जो है ना, मैं आपको बताऊं, पंचम उपदेश किसी बुक में मिलेंगे और किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जो 5वां उपदेश है वो इसमें क्या है? वात पित्त कफ आदि दोषों से होने वाले रोग तथा इनकी चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा पंच महाभूत एवं ऋतुओं का दोषों व प्रभाव से होने वाले रोगों से बचने के उपायों का वर्णन किया गया है। अब देखो, जो 5वां जो उपदेश है ना, मैं आपको बताऊं, 5वां उपदेश जो पुरानी हमारी किताबें हैं, हठयोग प्रदीपिका, हठयोग नहीं हठ प्रदीपिका, हठयोग प्रदीपिका अलग है, हठ प्रदीपिका अलग है। तो 5वां जो उपदेश है वो केवल नई जो पुस्तकें आजकल आ रही हैं उनके अंदर दिया गया है, पुरानी हठयोग प्रदीपिका में नहीं है। और अंत में जो सारांश है, सारांश देखिए, मैंने लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। सारांश का मतलब जो आपने शुरू से लेकर अब तक पढ़ा, पंचम उपदेश तक पढ़ा, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पे लिख दीजिए। पहले थोड़ा हठयोग प्रदीपिका के बारे में, फिर प्रथम प्रकरण आसन के बारे में, फिर द्वितीय प्रकरण कुंभक के बारे में, फिर तृतीय प्रकरण और चौथा प्रकरण, और लास्ट में ये जो 5वां प्रकरण है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो यहाँ पे सारांश हो जाएगा। खुद भी लिखना सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।